वेलकम बैक नाजरीन। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत हुई है और दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक अहम मुकालमा किया है, जबकि उनके जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है, जिस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप कोई और बात कर रहे हैं, आपका जो मौकल है वो दूसरी बात करता है। मौकल ये कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूँगा, जिस पे वकील उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि जो बाहर की बात है वो मैं नहीं करता, जिस पे मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि ये बाहर की बात नहीं बल्कि ये सियासत की भी बात नहीं, ये हकीकत की बात है। आदिल साहब, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स रहे, बड़ा दिलचस्प मुकालमा रहा। देखें, जो इस वक्त फौजी अदालतों के हवाले से जो इस वक्त केस है वो अपने हतमी मराइल में है और तहरीक बानी पीटीआई के जो वकील हैं उनके दलाइल अब मुकम्मल हो चुके हैं। तो लगता तो ऐसा ही है कि ये जो अगले कुछ दिनों में जो है इसका कोई फ़ैसला आ जाएगा और इस फैसले के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हैं। आज जजेस के जो क्वेश्चंस थे, जिस तरह से एक क्लैरिटी जो इस पूरी समाअत के दौरान एक चीज़ नज़र आई, वो जस्टिस मुसर्रत हलाली के हवाले से था। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि गठजोड़ अगर साबित हो जाए तो फिर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तो ये एक, अगर इसी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का फ़ैसला आ गया तो फिर यकीनी तौर पर एक और फ़ैसला जिसके सब मुंतज़र है वो जस्टिस जनरल फैज़ का है, जिसके हवाले से एक चार्जशीट मौजूद है जिसमें कहा गया है कि वो 9 मई के जो वाक़या है उसमें मुलव्वस हैं और वो किस किस के साथ राब्ते में थे और किस तरह से वो पूरा इंसिडेंट जो है वो ऑपरेट हुआ। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो एक जो मंज़र है जो जिसके बारे में हम बड़ी क्या सराहियाँ की जा रही थी कि अगर जनरल फैज़ को सज़ा हो गई तो उसके बाद कौन कौन जो है किन किन का केस जो है वो मिलिट्री ट्रायल में जा सकता है। तो ये इस फैसले के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखना ये है कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी अपने जो है वो हतमी अंजाम की तरफ बढ़ता है और मामला जो है वो ठीक है। आपको लग रहा है कि हतमी मराहिल में ये जो केस है वो दाखिल हुआ है। सजाद साहब, जिस तरह से मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि गठजोड़ अगर साबित हो गया तो सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, तो आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अब फाइनली हमें हतमी मराहिल में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं और फैसला आने ही वाला है इसका? देखें, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में माजी में होता रहा है और इमरान खान के ज़माने में भी होता रहा है। मसला ये नहीं है कि ट्रायल वहाँ अगर कोई ऐसा जुर्म किया जाए जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, जो रियासत की सिक्योरिटी की एजेंसियों के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में आमतौर पर ट्रायल हुआ करता है। लेकिन मसला ये नहीं है कि हमने इसको बड़ा मसला बना दिया है। ये अगर ट्रायल हो भी जाएगा तो इसको आम अदालतों में आना पड़ेगा। आम अदालतें आखिरी फैसला वही करेंगी और सारी सूरत हाल का नक्शा जो है वो उसी वक्त सामने आता है। जैसे कि हम इस पर गौर करें तो बड़ी बात आती है कि जब ये फैसला है जनरल फैज़ हमीद का फैसला, जनरल फैज़ हमीद पर चार्जशीट करके उसे कोर्ट मार्शल करके फौज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अपने एक 3 स्टार जनरल के जो उनकी एक बहुत ही की पोजीशन पर थी उन पर चार्जशीट लगाकर उन पर मुकदमा चलाना बहुत ही गैर मामूली बात है। और उस सिलसिले में अगर कोई फैसला आ जाता है तो और इस फैसले के साथ उसको मुरतब करके कोई निकाला जाता है कि इसका क्या मतलब निकलता है, तो फिर शायद बहुत से नताइज जो हैं वो सबके सामने आए। लेकिन लगता यही है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती, हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान को फौरी तौर पर तेजी के साथ या किसी ऐसे ट्रायल में मुलव्वस कर दिया जाए कि दुनिया में ये आवाज़ें उठें कि इस आदमी को छोड़ो, इस आदमी के साथ इंसाफ करो, इस आदमी को जो फंसा हुआ है इसको इन जेलों से आज़ाद करो। बल्कि वो चाहते हैं कि सब लोग सारे मंजरनामे को देखें। तो ये सारी सूरत आसान नहीं है। इस वक्त जिस एहतियात के साथ मुकदमा चलाया जा रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमे की सारी सूरत जो है वो आम लोगों के सामने खुलकर आए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, फैज़ हमीद को चार्जशीट कर देना सेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन उसके बावजूद ये जो डिले किया जा रहा है, आपको भी यही लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है जिसका दबाव है? देखिए, मेरे तो ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तो फैसला आ जाएगा, वो फील्ड मार्शल और कोर्ट मार्शल
वो तो उसका डिसीजन आ जाएगा, वो तो उसका तो इंटरनेशनल प्रेशर ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि मिलिट्री कोर्ट का अगर आईनी बेंच ने फैसला उसके हक में सुना दिया, जिसके तो काफी इम्कान हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट में, तो हमें कोई राय नहीं देनी चाहिए फैसले पे, तो मतलब पहले से हमें एक मफरूदा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अंदाजा हो रहा है सबको। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो भी जाए ना, मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार मिल भी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला देंगे। मैं ऐसा आदमी था कि बात बिल्कुल मुतफिक हूँ, 100% मुतफिक हूँ। यूरोपियन यूनियन का फौरी प्रेशर आएगा, आप देखिएगा। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस की बात हम वैसे ही फंसे हुए काफी सारी चीजों में, हम सजा मौत नहीं दे पा रहे लोगों को, जहाँ पर सजा मौत हो चुकी है उन पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हम, और ऐसे बहुत संगीन केसेस में, यानी रेप केसेस में, मर्डर केसेस में हम नहीं कर पा रहे। तो दूसरा ये कि अब अमेरिकी कांग्रेसमैनों की भी जो कुछ उनकी चीजें आ रही हैं, खत और चीजें चल रही हैं, वो तो बहुत एक मिलिट्री कोर्ट को दुनिया कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, चाहे जितनी भी क्रेडिबल हो, जितना भी अच्छा हो, शफाफ सिस्टम हो, मिलिट्री कोर्ट ही समझ जाते हैं हमेशा, खासकर अमेरिका और यूरोप में। तो वो तो एक बहुत ज्यादा दबाव आएगा मेरे नहीं ख्याल के, लेकिन उसको एक लेवरेज के तौर पे और बार्गेनिंग के तौर पे, प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को चीजों पे अकोमोडेट हो करने को, या चीजों में ये अपनी जगह होंगी चीजें। तो ये फैक्टर है डिले का इसमें, तो मुझे तो इसमें बिल्कुल इत्तेफाक ठीक है। अगर ये बहुत से फैक्टर्स हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो आदिल साहब फिर बीच का रास्ता किस तरह से अपनाया जा सकता है, और कौन जो है वो बीच का रास्ता अपनाने में हेल्प आउट करेगा? इमरान खान खुद ही हेल्प आउट कर सकते हैं अपने रवैये से। जिस किस्म की सूरत हाल वो माजी में उन्होंने डेवलप की, जिस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को निशाना बनाया, जिस तरह से अब बरतानिया के अंदर आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर जिस किस्म का एहतजाज किया गया, या जिस किस्म की ज़ुबान जो है सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, तो असल चीज़ तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना, तो फिर आपको अपने रवैये में तब्दीली लाना ज़रूरी है ना। अगर आप एक तरफ इल्ज़ाम तराशियों से बात नहीं आएंगे और दूसरी तरफ हो सके, आपकी रिहाई मुमकिन हो सके, तो रवैये को तब्दील करना